IIT IC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी NSM5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियोस पर आए शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने अब एक वीडियो सीरीज भी लॉन्च की है IIT IC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस सीजन्स पर। इसमें हम एक एक करके सभी चैप्टर्स के करिकुलम को कवर करेंगे और इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे एंड फाइनली एक मॉक टेस्ट भी लाएंगे जिससे कि आपकी एग्जाम के लिए अच्छी रिवीजन हो सके। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम इस वीडियो सीरीज में IIT IC38 एग्जाम के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक को कवर करने जा रहे हैं और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं चैप्टर 7 यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। Which among the following would you recommend in order to seek protection against unforeseen events? सबसे पहले देखते हैं अनफोर्सीन इवेंट्स क्या होते हैं। अनफोर्सीन इवेंट्स उन इंसिडेंट्स को कहा जाता है जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसे अनफोर्सीन इवेंट से डील करने के लिए इंडिविजुअल को क्या प्लान ऑप्ट करना चाहिए जिससे ऐसी सिचुएशन में उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाए। सो द ऑप्शंस आर इंश्योरेंस, ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स लाइक बैंक FDs, शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ही एक केवल ऐसा प्लान है जिसके थ्रू इंडिविजुअल अनफोर्सीन इवेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन अवेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल का कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उन्हें काफ़ी लॉस हो जाता है, तो अगर ऐसे टाइम पर उनके पास एक कार का इंश्योरेंस है तो वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। इस तरह इंश्योरेंस अनफोर्सीन इवेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग? द ऑप्शंस आर post retirement, as soon as one gets his first salary, after marriage, only after one gets rich। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो जैसे ही कोई इंडिविजुअल अर्न करना स्टार्ट करता है तो उसे तभी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग सही समय पर स्टार्ट कर दी जाती है तो जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें सही टाइम पर अचीव किया जा सकता है, जैसे कि घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो या फिर बच्चों की शादी के लिए प्लान करना हो एक्सेट्रा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which among the following is not an objective of tax planning? The options are maximum tax benefit, reduced tax burden as a result of prudent investments, tax evasion या full advantage of tax breaks। The right answer is option C यानी कि tax evasion। So tax evasion को tax planning का objective नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें illegal ways के through tax को pay करने से बचा जाता है। ऐसा करना इंडिया में punishable offense है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। An individual with an aggressive risk profile is likely to follow wealth dash investment style। Aggressive risk profile वो प्रोफाइल होती है जिसमें इंडिविजुअल हाई रिस्क को बियर करने को तैयार होता है अच्छे रिटर्न्स बना पाने के लिए। The options are consolidation, gifting, accumulation, spending। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि accumulation। सो कोई भी इंडिविजुअल जो हाई रिस्क टॉलरेट करने को तैयार है अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए वो वेल्थ एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट? द ऑप्शंस आर बैंक लोन्स, शेयर्स, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि शेयर्स। सो शेयर्स एक वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स अचीव कर सकता है और अपनी कैपिटल ग्रोथ भी अचीव कर सकता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सेविंग्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्पोजिट ऑफ 2 डिसीजंस। चूज देम फ्रॉम द लिस्ट बिलो। द ऑप्शंस आर रिस्क रिटेंशन एंड रिड्यूस्ड कंजम्पशन, गिफ्टिंग एंड एक्यूमुलेशन, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन या फिर पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विद लिक्विडिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विद लिक्विडिटी। सो सेविंग्स इन 2 फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, विच इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन यानी कि आप अपनी स्पेंडिंग नीड या फिर खर्चों को कितने टाइम तक पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आप पोस्टपोन करते हैं तो मीनवाइल आपकी सेविंग्स हो जाएगी। अगर पार्टिंग विद लिक्विडिटी की बात करें तो अगर कम लिक्विडिटी वाले प्रोडक्ट में पैसा डाल दिया जाता है तो इसका रिजल्ट हो सकता है कि इन्वेस्टर अच्छा सेव भी कर सकता है। और वहीं अगर पार्टिंग विद लिक्विडिटी की बात करें, कुछ कम लिक्विड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में डाल देता है
तो इन दैट केस वो जल्दी से उसे निकाल नहीं पाएंगे और लॉन्ग टर्म में उनकी सेविंग्स होती रहेगी। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ विल एन इंडिविजुअल अप्रिशिएट पास्ट सेविंग्स द मोस्ट? यानी लाइफ की कौन सी स्टेज के दौरान एक इंडिविजुअल अपनी सेविंग्स का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है? द ऑप्शंस आर पोस्ट रिटायरमेंट, अर्नर, लर्नर, जस्ट मैरिड। इसका राइट आंसर है पोस्ट रिटायरमेंट यानी कि ऑप्शन ए। अगर कोई इंडिविजुअल एक बड़ा कॉर्पस बना लेता है सेविंग्स करके तो उस पैसे को अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने रोज की जरूरतों और खर्चों के लिए उसे यूज कर सकता है बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिटर्न्स? द ऑप्शंस आर बोथ आर नॉट रिलेटेड एट ऑल, ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन द लार्जर द रिटर्न्स, greater the investment horizon the smaller the returns, greater the investment horizon more tax on the returns. The right answer is option B. So the greater the investment horizon the larger the returns. जितना लंबा किसी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा उतना ही अच्छे रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल भी रहेगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which among the following can be categorized under transactional products? यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स के अंदर आता है? The options are बैंक डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स या फिर बॉन्ड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बैंक डिपॉजिट। सो बैंक डिपॉजिट को ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स के अंदर रखा जाता है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी हाई रहती है। अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स या फिर बॉन्ड्स, इन सब में लिक्विडिटी बैंक और अदर सेविंग्स प्रोडक्ट से थोड़ी कम ही रहती है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर कंटीजेंसी प्रोडक्ट्स? सो कंटीजेंसी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। द ऑप्शंस आर बैंक डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स या फिर बॉन्ड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस कंटीजेंसी प्रोडक्ट के अंदर आता है क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट इवेंट्स और बिग लॉसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और उसकी इन केस किसी भी अनसर्टेन रीजन की वजह से डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली सम एश्योर्ड के अमाउंट को क्लेम कर सकती है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। डैश इज अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द ऑप्शंस आर डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि सिंपल लैंग्वेज में महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइसेस में बढ़ोतरी होना ओवर द टाइम पीरियड। आइए देखते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन। Which of the below is not a strategy to maximize discretionary income? So अगर आपको discretionary income का मतलब बताऊं तो सारे खर्चे, EMIs, loans देने के बाद जो इनकम बचती है उसे discretionary income कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो discretionary income बढ़ाने में हेल्प नहीं करता है? The options are debt restructuring, loan transfer, investment restructuring या फिर insurance purchase। ऑप्शन ए, बी और सी के थ्रू कोई इंडिविजुअल अपनी डिस्क्रिशनरी इनकम इंक्रीज कर सकता है, जैसे कि लोन को ज्यादा इंटरेस्ट वाले बैंक से निकाल कर कम इंटरेस्ट वाले बैंक में ट्रांसफर कर देना हो, या फिर इन्वेस्टमेंट को कम रिटर्न पोटेंशियल वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट से निकाल कर ज्यादा रिटर्न वाले में डालना हो, एंड डेट को रिस्ट्रक्चर करना हो, मतलब कि अपने लोन्स की टर्म को इजी करवाना या फिर कंसेशन लेना हो। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इंश्योरेंस। इंश्योरेंस परचेज करने पर इन्वेस्टर या कस्टमर की डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं बढ़ती है। सो ये तो थे IIT IC38 एग्जामिनेशन के चैप्टर 7 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक टेस्ट प्रिपेयर किया है, जिससे कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं इन्हीं सेम क्वेश्चंस की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जेड फंड्स की बात करें, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवील करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। यही नहीं, जेड फंड्स टाइम टू टाइम बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट्स के लिए लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन या फिर डिजिटल गोल्ड। इसके अलावा अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करूं तो हम बहुत तेजी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चेकआउट करने के लिए ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। Thank you for watching Z Fund Shala. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.